जब 12 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो प्रॉक्टर साहब ने पहले ही एबीवीपी के गुंडों को बुला रखा था। एबीवीपी वाले आते नहीं है, प्रॉक्टर उनको बुलाते हैं, दलाल प्रॉक्टर हैं, गुंडों को प्रॉक्टर ने बुलाया है। तो एबीवीपी बाप की जगह है क्या? एबीवीपी साबित करेगा कौन विवाद जगह कौन विवाद जगह नहीं है। एएसआई के अंदर में है, एएसआई साबित करेगा विवादित जगह या कैसी जगह है। हमारी हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी मोहब्बत, प्राय भाईचारे को तोड़ने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। आज से 10 साल पहले इसी मस्जिद, इसी लाल बरादरी के अंदर छेड़खानी हुआ करता था। उसी के चलते ये सामने जो दिव्यांग कैंटीन थी, इसको उसी के चलते इस दिव्यांग कैंटीन को बंद किया गया था। यहाँ पे इफ्तारी करेंगे। विश्वविद्यालय विचार विमर्श का केंद्र, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ मजहबी दंगों का एक स्थल बनाने का बस प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में। आप देखेंगे तो मेरे सामने आप लाल बरादरी दिख रही होगी। इसको तमाम लोग कह रहे हैं कि इसमें मस्जिद है, लेकिन दूसरा एक पक्ष है जो कह रहा है कि इसमें मस्जिद नहीं है। आप देखेंगे अंदर की ओर, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे तो यहाँ पुलिस बैरिकेडिंग लग चुकी है और साफ तौर पर एक बैनर लगा है और बैनर लगा है कि यह भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित है। आज्ञा से लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर की बात हो रही है और लगातार आप देखेंगे तो सही मायने में अगर हम देखा जाए तो क्योंकि काफ़ी बड़ी जो है बरादरी है, बहुत पुरानी भी है, तो थोड़ी जर्जर व्यवस्था में तो है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो पक्ष जो है, एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इफ्तार नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं दूसरा जो पक्ष है वो कह रहा है कि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पे धर्म ना होकर के सिर्फ पढ़ाई केवल की जाए, छात्र हैं सब एक समान है। इस तरीके का जो है दो पक्षों में आपस में ही इस चीज़ को लेकर के विवाद हो रहा है। अब पहले आपको दिखाते हैं पहला पक्ष जो कि क्या कह रहा है, आप पहले वो सुनिए। विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो भैया क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, कुछ आज हम लोग जब कल हम लोग का धरना चला था, सुबह 5 बजे हम लोग स्थगित किए और 12 बजे यहाँ पे बुलाया गया था। जब 12 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो प्रॉक्टर साहब ने पहले ही एबीवीपी के गुंडों को बुला रखा था और उन गुंडों से हमला करवाने के लिए बोले। कल जब हम लोग 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बैठे रहे तब कोई कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज क्योंकि प्रॉक्टर रात में ही कह रहे थे कि फिर मत कहना कि अगर मैं एबीवीपी वालों को बुला दूँ तो फिर मत कहना, क्योंकि एबीवीपी के प्रॉक्टर भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसीलिए वो गुंडे बुलाने में सक्षम है और उन्होंने गुंडे बुलाकर हमला कराने की कोशिश की। एबीवीपी वाले तो कह रहे हैं कि विवादित जगह बंद हो जाना चाहिए। तो एबीवीपी बाप की जगह है क्या? एबीवीपी साबित करेगा कौन विवादित जगह कौन विवादित जगह नहीं है। एएसआई के अंदर में है, एएसआई साबित करेगा विवादित जगह या कैसी जगह है। आप लोगों की मांगे तो वैसे भी पूरी, कल सुबह नमाज पढ़ी है और 200 साल से नमाज होती आ रही थी, एबीवीपी बाप एकदम थी तो बंद करा देता। ये प्रशासन के रूप में क्यों आ रहा है? किसी की औकात नहीं है कि हम लोग को नमाज पढ़ने से रोक पाए और जब तक ताला नहीं खुलेगा हम लोग धरना देंगे और धरने से नहीं मानेंगे तो गेट तोड़ देंगे, गेट तोड़ के नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज उसमें पढ़ेंगे। विशेष कारण है आपको नहीं पता है कि मोहन भागवत के यहाँ पे आए, उसके बाद पंकज चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आए, ये कुलपति सैनी जो आया है, ये जो आया है कुलपति हमारा, ये एकदम आरएसएस का संगी पूरा है और लगातार पोस्टर पर लगाता है भाजपा के साथ। और इसके बाद 1 महीना इसको आए नहीं हुए, इसको क्या पता यहाँ के क्या होता है, लगा के वहाँ पे गेट में ताला लगा के दीवार उठवा रहा है। अगर ये मिलते हैं तो इनको जवाब जरूर देना होगा। ये संघ नहीं चलेगा, हर छात्र यहाँ पे बराबर है और सबका अधिकार है। हम किसी के धार्मिक स्थान पर नहीं कहते कि यहाँ पे ताला लगाओ, क्यों आप हमारे धार्मिक स्थान पर बोलते हैं? अल्पसंख्यक भी यहाँ पे तबाह किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं बीच में एबीवीपी वाले आ जाते हैं? एबीवीपी वाले आते नहीं है, प्रॉक्टर उनको बुलाते हैं, दलाल प्रॉक्टर हैं, गुंडों को प्रॉक्टर ने बुलाया है। हम लोगों को कल रात में ही धमकी दे दी गई कि सुबह दूसरा संगठन आएगा। सोचिए, पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या दूसरे संगठनों से डरता है? क्या वो लोग सरकार में है इसलिए डर रहे हैं? क्या ये लोग, सोचिए, हमारे विश्वविद्यालय का प्रेम, सौहार्द, भाईचारा कैसे ये लोग खत्म कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम नवनीत है और हम लोग मुस्लिम भाइयों के लिए खड़े हैं, उनके न्याय के लिए खड़े हैं। अभी पिछले वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से तमाम समर्थक जो है नमाज पढ़ने वालों की रक्षा कर रहे थे यहाँ पर, कैसे देखते? मैं ही था, वो हम ही लोग खड़े थे और हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि पुलिस प्रशासन को बुलाया गया था कि मुस्लिम समाज के बच्चे आएंगे नमाज पढ़ने दोपहर में तो उनको यहाँ से मार के भगाना है, और दूसरे संगठनों को भी बुलाया गया था कि तुम भी आओ।
कैसे इनको भड़काओ, मारो, पीटो, भरो, यहाँ से भगाओ। इसलिए हम लोग उनकी सुरक्षा में खड़े थे कि आज भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंदा है। आप लोग नमाज पढ़िए, हम लोग हिंदू भाई हैं, हम लोग आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। देखिए तमाम छात्र जो है विश्वविद्यालय के यहाँ पर है, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सभी लोगों के नारे हैं कि अगर मस्जिद नहीं खोली गई, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया तो दिक्कत होगी। कैसे देखती है सब प्रकरण जिस तरीके से हो रहा है? कि जिस प्रकार से हमारी हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी मोहब्बत, प्राय भाईचारे को तोड़ने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम विश्वविद्यालय के लोग हमेशा आपस में मिल के एक साथ प्यार से रहे हैं और इस प्रकार से नफरत की राजनीति करना, वो भी छात्रों के बीच में, ये उनकी कुंठित सोच को दर्शाता है। रविवार छुट्टी के दिन की आड़ को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा खुद वहाँ पे मौजूद होके उस दीवार को बंद करवाना, उस गेट पे बिल्डिंग कराना, ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग आरएसएस की जो संघी मानसिकता है, जो उनकी कुंठित मानसिकता है, नफरत की राजनीति को अपने ऊपर ढालते चले जा रहे हैं, हमारी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस प्रकरण की पूरी हम निंदा करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। उस गेट को हम खुलवा के रहेंगे, तरीका चाहे हमारा कोई भी हो। हमारी ये मांग है कि उस गेट को खुलना है और वो गेट खुल के रहेगा। दूसरा पक्ष कहता है कि विवादित है, नहीं खुलना चाहिए। देखिए विवादित ये तभी उनको दिख रहा है जब मोहन भागवत विश्वविद्यालय में आए या भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वविद्यालय में आए। 200 साल से वहाँ पे वो जगह थी, लोग नमाज अदा कर रहे थे, तब क्या वो जगह विवादित नहीं थी? देखिए तमाम छात्र आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी वीसी ऑफिस के बाहर हैं, वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर हैं और बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं कि वीसी मुर्दाबाद, इस तरीके के तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए तमाम छात्र आप देख रहे हैं वीसी ऑफिस के बाहर है और कैसे देखते हैं मस्जिद का ताला लग जाता है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं तमाम दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि वो काफी विवादित जगह है इसलिए बंद करते हैं। मैम सबसे पहले मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा आपका। 18 फरवरी को एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के मुखिया आते हैं और जो कि एक विश्वविद्यालय में आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। और 22 फरवरी की सुबह जो है कि एक मुसलमान भाइयों के ईद नमाज अदा करने की जगह को जो है कि सील कर दिया जाता है। बताया जाता है कि बिल्डिंग जर्जर थी, कमज़ोर थी और रिनोवेशन का काम कराया जाना है, इसलिए उसको सील कर दिया गया। इसकी हमारे हिसाब से उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। पहले आप नोटिस जारी करते, जो मुसलमान भाई हैं वो भी माह रमज़ान में मुसलमान भाइयों को एक जगह अलॉट करते कि अब आप यहाँ पे अपने माह रमज़ान में नमाज जो है कि अदा करिए, अब इसका रिनोवेशन का काम होना है। एक राष्ट्रवादी संगठन का मुखिया आता है, 4 दिन बाद ही जो है कि मुस्लिम भाइयों के नमाज अदा करने की जगह को सील कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय क्या बताना चाहता है जो है कि लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है कि धर्म का मंदिर है? लोगों को शिक्षित करना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना चाहता है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना चाहता है, तो विश्वविद्यालय परिसर में अगर कोई कार्यशाला चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई होनी चाहिए, तो ये राजनीति विवाद क्यों? मैम देखिए, सबसे पहले जो है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले विश्वविद्यालय में जो आते हैं वो छात्र होते हैं, किसी धर्म किसी जाति विशेष नहीं होते हैं, सब एक छात्र होते हैं, सब पढ़ाई लिखाई करने आते हैं। और जब जो ऐसा तो है नहीं कि नया मंदिर नया मस्जिद बनाया जा रहा है, विवादित काम किया जा रहा है। जो चीज़ जो है सदियों से चली आ रही है, पुरानी चीज़ें हैं, अगर आप उसका छेड़छाड़ करेंगे, उस प्रथा को खत्म करेंगे तो लोगों को क्षति पहुँचेगी, भावनात्मक हानि पहुँचेगी, तो फिर क्रांति होना तय है। का महीना चल रहा है, बरकत का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, अभी नमाज पढ़ना इन लोगों के धर्म में सर्वप्रथम माना जाता है कि नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन अब वही जगह जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है बंद कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है।
दूसरे पक्ष पे जो कि एबीवीपी के हैं उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मस्जिद जो है वो जर्जर है, उसको बनना चाहिए। एक पक्ष कह रहा है कि रमजान के महीने में क्यों बंद किया, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो सच्चाई है, वो पक्ष जो कल धरना दे रहा था वो सच्चाई नहीं बता रहा था कि आखिर किस लिए ये मस्जिद बंद की गई थी। आज से 10 साल पहले इसी मस्जिद, इसी लाल बरादरी के अंदर छेड़खानी हुआ करता था। उसी के चलते ये सामने जो दिव्यांग कैंटीन थी, इसको उसी के चलते इस दिव्यांग कैंटीन को बंद किया गया था। उसी के चलते इस लाल बरादरी को सील किया गया था। लेकिन और सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, वो जो पक्ष कल धरना दे रहा था वो ये नहीं बताया कि इस लाल बरादरी के अंदर कोई मस्जिद है ही नहीं। अभी तक फालतू फर्जी का यहाँ पे बस मस्जिद के नाम पे यहाँ पे राजनीति चल रही थी। लेकिन हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश के सर्वोच्च न्यायालय से इस पर सर्वे की मांग करते हैं और इसकी जांच करनी चाहिए। तब तक इसको सील रखने की मांग करते हैं। और सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन नपुंसक है जो यहाँ पे लाल बिल्डिंग पर जो कल एक जो धरना दे रहे थे, लाल बिल्डिंग पर वो कुदाल चला रहे थे, यहाँ पे इफ्तार पार्टी कर रहे थे। क्या पुलिस प्रशासन नपुंसक है जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? यहाँ पे अगर बिल्डिंग गिरती, अगर जो लोग मरते, उसका जिम्मेदार कौन लेता है? नहीं तो लगातार जो है एक पक्ष, जो जिस पक्ष की आप बात करें, मैं विपक्ष की बात करूंगी आप ही के, वो लगातार उनका यही कहना है साफ तौर पर कि रमजान का महीना, इबादत का महीना, बरकत का महीना, इसमें ऐसे क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अभी इसी महीने से ही ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं, इस पर विपक्ष नहीं खड़ा है। विपक्ष ये समाजवादी छात्र सभा और एनएसवाई के कुछ गिने चुने जो नेता हैं जो चाहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दंगा हो जाए। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में दंगा कराना चाहते हैं, इसीलिए वो कल ये जानबूझकर ये आंदोलन किए, धरना किए। उसका कोई मतलब है नहीं। जब ये लखनऊ विश्वविद्यालय, कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कहीं पे बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं, इफ्तार पार्टी का आयोजन कर सकते हैं? कहाँ पर लिखा है? आप किस तर्ज पे यहाँ पे वो मांग किए, किस तर्ज पे यहाँ पे नमाज अदा किए और इफ्तार पार्टी की है? नहीं तो जिस तरह आप बता रहे कि एनएसयूआई और ये कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संगठन कर रहे हैं, छात्र संगठन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम तो मंदिर मस्जिद में नहीं पढ़ते, आप लोग क्यों पढ़ते? तो कहाँ हम लोग कहाँ मंदिर मस्जिद में पढ़ते हैं? ये लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ मंदिर मस्जिद कहाँ हम लोग किए हैं? यहीं पे जवाब देना चाहेंगे, मंदिर मस्जिद में कौन नहीं, ये लोग नहीं पढ़ते ना। हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पवन अग्रवाल सर 6 महीने पहले जब विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण करते हैं, तो कुछ वैदिक मंत्र स्वस्ति वाचन के साथ अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे, तो यही कठपुतली बने हुए लोग, विशेष संगठन, कुत्सित मानसिकता के लोग उसका विरोध जमकर करते हैं। हाँ, हम जरूर समरसता की बात करते हैं कि जब यहाँ मस्जिद नहीं, यहाँ मत पढ़िए, जहाँ सोशल वर्क सामने है वहाँ पढ़िए जाके। यहाँ पे इफ्तारी करेंगे। विश्वविद्यालय विचार विमर्श का केंद्र, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ मजहबी दंगों का एक स्थल बनाने का बस प्रयास किया जा रहा है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन मूक है, और जो कि तमाम महीनों, हफ्तों, सालों से इसमें बोर्ड लगे हुए हैं कि यह भवन क्षतिग्रस्त है, इसमें आवागमन असुरक्षित है, वर्जित है, और उसके बाद भी जा रहे हैं। और कल इस पे कुदालें चलाई गई। आज भी उन छात्रों पे मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कोई भी एक्शन नहीं लिया है सरकार ने। कितनी गलत बात है। कितने मतलब हम इस भारत की कल्पना कर रहे हैं, कहते हैं 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। ऐसे विकसित हो जाएगा कि आप अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रात भर बिठा रहे हैं, एकदम पुलिस के घेरे में बिठा के रखे हैं, इफ्तारी करवा रहे हैं उनको। बोझ कल को अगर कोई छात्र यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, उसके बाद भंडारा करवा देगा, तब तो मजहबी दंगों का प्रयास हो जाएगा कि आप लोग दंगे उकसाने भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक जो चल रहा है वो दंगे नहीं भड़क रहे हैं। तो इसको विश्वविद्यालय प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। हम नहीं कहते हैं किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का यहाँ पे कार्य मत करवाइए। यहाँ सिर्फ शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा ग्रहण कर। आप देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग जो अपनी राजनीति चमका रहे थे, कोई यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा है? ये सिर्फ एक माहौल बनाने का प्रयास था, जो और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं। पढ़ाई के लिए अगर कुछ रहेगा तो कभी कोई सामने नहीं आएगा। अभी जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है आप लोगों को भेजा गया था बीच में दंगा कराने के। कौन सा दंगा हुआ? हम लोग तो उसके बाद में थे। वहाँ पे जो बताया गया, अभी आपको बताए होंगे कुछ लोग कि वहाँ पे चेन बना के खड़े हुए थे। किससे रक्षा कर रहे थे आप? किससे रक्षा कर रहे थे? कल रविवार का दिन था, कौन से विश्वविद्यालय बंद है, आप किससे रक्षा कर रहे थे? वहाँ पे एक सिर्फ बहुत ही एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। अगर कुछ करना था आप शांतिपूर्ण ढंग से करते और आप चले जाते, लेकिन आपको माहौल बनाना है। यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो जाता है तो जो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ बड़े नेताओं ने भी उसको शेयर किया है, तो क्या वो लोग आके अपना उन लोग की जवाबदेही लेंगे या उनके परिवार की देखरेख करेंगे? बस ये लोग को कह दिया जाए माहौल। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक व्यक्ति नहीं दिख रहा होगा जो लोग यहाँ बैठे हुए थे। बीसी काउंसलर के कौन सा काउंसिल? वीसी ऑफिस के द्वारा या विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा साफ तौर पे बता दिया गया कि यहाँ कोई भी मस्जिद नहीं है। आपका यहाँ नमाज अदा करने का कोई वो नहीं।
आप देख सकते हैं किस जर्जर अवस्था में है। गिर गया तो वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन की है ना। और विश्वविद्यालय है, यहाँ नमाज अदा हो, यहाँ इफ्तारी पार्टी हो, यहाँ क्रिसमस हो, यहाँ हनुमान चालीसा हो, यहाँ भंडारे हो, इस चीज़ के लिए नहीं है। आप यहाँ आए हैं, यहाँ आप पढ़िए, शोध करिए, विचार करिए, विमर्श करिए, लेकिन यहाँ पे आप सोचिए कि आप धार्मिक तौर पे यहाँ पे माहौल। एक सवाल लूंगी NSUI के तमाम छात्र संगठन और तमाम समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन पहले मोहन भागवत आते हैं, RSS के कुछ लोग आते हैं, उनके उसके बाद से ये बंद हो जाता है, उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एक बात है, सुनिए, अब एक ये आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसके लिए भी इन लोगों ने किया कि यहाँ ये तोड़ा जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये किस लिए बनाया गया है? आप इतनी 100 साल पुरानी इमारत है, उसकी मरम्मत तो करवानी पड़ेगी कि आप लोग आके, आप लोग को सिर्फ हल्ला करना आता है। यहाँ पे उसके केमिकल रखे हैं। मोहन भागवत आए, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये है उस दिन भी कुछ शोधार्थियों के साथ, वो बच्चों के साथ ही बैठे थे जो शोधार्थी थे, कि वहाँ पे वो बोल रहे हैं हिंदू जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। ये तो नहीं कोई किया गया, लेकिन इन लोग को ये अपनी बस, आपको जो दिखेंगे करने वाले प्रदर्शन, वो सिर्फ 4-5 लोग, और उनको क्या है, अपनी राजनीति चमकानी है, अपने ऊपर वाले लोगों को बस दिखाना है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, यहाँ से माहौल बनाने का प्रयास किया गया और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दोनों पक्ष जो है वो सुन लिया है। अब दोनों पक्षों की अगर हम बात करें तो लगातार इस चीज़ को लेकर के एक पक्ष का क्या कहना, आपने सुना कि वो कह रहा है कि छात्र हैं, हम संगठन में हैं और हम छात्र एक समान हैं। वही दूसरा जो पक्ष है उसका कहना है कि हमें नमाज अदा नहीं करने दिया जा रहा है, ये बरकत का महीना है। बात करी जाए रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में हमें नमाज ही नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और हम इनकी सुरक्षा के लिए आगे लगे रहेंगे, ऐसा इस तरीके के दूसरा पक्ष का जो है वो कहना है। अब दोनों पक्षों का विवाद हो रहा है। BC काउंसिल ऑफिस में आपने देखा किस तरीके से BC काउंसिलर के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे तमाम छात्र जो हैं वो बैठे रहे। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में होता क्या। हमने दोनों पक्ष की जानकारी ली, क्योंकि हम लोग UP24 नेटवर्क निष्पक्ष जांच करता है, निष्पक्ष खबरें आप तक लेकर के आता है। इसलिए कह रही चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अपने मुद्दे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव, UP24 नेटवर्क के लिए।